प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके लिए ऑनलाइन क्लासें लेकर के आए हैं। सबसे पहले आपको सभी जो सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, जिसमें सबसे पहले जैसा कि मेरा जो सब्जेक्ट इंग्लिश है, मैं इंग्लिश सब्जेक्ट के अंतर्गत आपको वो सभी चीज़ें पढ़ाऊंगा जो हमारे बोर्ड क्लासेस के अनुसार बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टेंस। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रश्न पत्र जो बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है वो फिल करना होता है और वो आपके 4 अंक का है। लेकिन उसको फिल करने के लिए सबसे पहले आपको टेंस की जो जानकारी है वो होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम सबसे पहले टेंस की जो सामान्य जानकारी है उसको है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो टेंस का हिंदी में अर्थ होता है समय, काल। और टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर मेन 3 काइंड्स ऑफ टेंस, जिसमें इसका जो प्रथम प्रकार है वो है प्रेजेंट टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है, आप देख सकते हैं, वर्तमान काल। जो समय अभी चल रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। द्वितीय जो प्रकार है इसका वो है पास्ट टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भूतकाल। और तीसरा जो प्रकार है वो है फ्यूचर टेंस, जिसका हिंदी में अर्थ होता है भविष्य काल। अब इन जो मुख्य रूप से जो 3 प्रकार हैं इसके, प्रत्येक के वापस 4 उप प्रकार होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोले तो सब काइंड बोल सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में इसके ये 4 प्रकार आप देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रकार है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा इसका जो प्रकार है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और तीसरा जो प्रकार है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा प्रकार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी प्रकार पास्ट टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं, जिसमें पहला है वो पास्ट सिंपल टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस, और चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम सबसे पहले प्रेजेंट टेंस के इन 4 प्रकारों की पहचान और इसके जो नियम हैं उनको समझेंगे। उसके बाद में पास्ट टेंस और उसके बाद में फ्यूचर टेंस को स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। तो सबसे पहले प्रेजेंट टेंस का जो प्रथम प्रकार है, जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसको आपकी पासबुक्स के अंदर या कई अन्य जगह जैसे कि आप वहां पाएंगे कि इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, इसके नियम क्या है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके नियम और पहचान के आप हिंदी से इंग्लिश में वाक्यों को ट्रांसलेट नहीं कर सकते हैं और न ही करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को फिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस टेंस की क्या पहचान है, इसको जानना अत्यंत आवश्यक है। तो आप ध्यान दीजिए, इसकी पहचान है कि इस टेंस के जो हिंदी वाक्य हैं, जो हिंदी वाक्य होंगे वो उस हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है और ते हैं इत्यादि शब्द आते हैं। जैसे एक वाक्य में लेता हूं कि राम विद्यालय जाता है, तो उसके अंत में क्या आया, जाता है, ता है। तो ये पहचान होगी कि ये जो वाक्य है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। और दूसरा इसके जो नियम है, इन 4 नियम को आपको कंठस्थ कर लेना है। इसमें सबसे पहला जो नियम है वो ये है कि यदि आपका जो कर्ता, यदि कर्ता किसे कहते हैं, डोअर, जो काम को करता है, काम को करने वाला, यदि कर्ता एक वचन सिंगुलर है, सिंगुलर के अंतर्गत क्या आते हैं, ही यानी वह, सी का मतलब भी वह होता है, लेकिन स्त्रीलिंग के लिए इट, यह, या फिर कोई एक नाम हो तो आपको वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है वो जोड़ना है। एक बार वापस सुनिएगा, एक वचन हो जिसके अंदर के ही, सी, इट या कोई एक नाम आता हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस है वो लगाते हैं। दूसरा जो इसका नियम है, रूल्स है, वो ये है कि यदि आपका कर्ता बहुवचन प्लूरल हो, जिसके अंतर्गत आता है आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम और दे का मतलब होता है वे, या फिर कोई अधिक नाम हो तो आपको केवल वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करना है। सिर्फ क्रिया की प्रथम जो फॉर्म होती है उसी को ही आपको फिल करना है। तीसरा जो इसका रूल्स है वो ये है कि यदि आपका कर्ता एक वचन है परंतु यदि वो नकारात्मक है, नकारात्मक से तात्पर्य है कि यदि वाक्य के अंदर नॉट या नहीं का प्रयोग हुआ है
तो वहां आपको हेल्पिंग वर्ब, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया, आपको डज लगानी। यदि कर्ता एक वचन हो और नकारात्मक हो तो आपको वहां पे सहायक क्रिया डज लगानी। और चौथा नियम है कि यदि आपका कर्ता बहुवचन हो परंतु यदि वो नकारात्मक हो तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो आपको डू लगानी। अब हमें इन नियमों के आधार पर वाक्यों के जो प्रकार होते हैं चार, कि एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो हम इन नियमों के माध्यम से आपको समझाएंगे। अभी हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस के जैसा कि सभी नियमों को हमने अभी देखा। अब इन्हीं नियमों के सहायता से हम एफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, इनको है वो हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करते हैं इसको सीखेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो वाक्य का प्रकार है वो है एफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। जैसा कि इसमें पहला जो वाक्य है वह जाता है, राधा खेलती हैं, बच्चे रोते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य हैं इसमें सबसे पहले वाक्य बनाते समय, हिंदी से अंग्रेजी में बनाते समय इसके कुछ रूल्स हैं, कुछ स्टेप्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा, जिसकी सहायता से आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें स्टेप नंबर 1 कि सबसे पहले ये पहचान करनी है कि ये जो वाक्य है वह जाता है, ये किस टेंस का है। इसकी पहचान करने का सबसे आसान तरीका है वो ये है कि वह जाता है, तो इसके अंत में क्या आया है, जाता है, मतलब ता है, तो ये पहचान होगी कि ये किस टेंस का वाक्य है। तो ये आसानी से हमें ये पहचान होगी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, क्योंकि उसकी पहचान ही क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसके अंत में आया वह जाता है, ता है, ये इसकी पहचान हो गई। दूसरा जो आपको स्टेप जो सेकंड है वो आपको ये फॉलो करना है, इसमें ये देखना है कि वह जाता है, इसमें ये वाक्य है वो एक वचन है या बहुवचन। वाक्य देखना है कि एक वचन है या बहुवचन। तो यहाँ पे वह को अंग्रेजी में ही कहते हैं, तो मैंने आपको लिखवाया नियम में कि ही है वो क्या है, एक वचन है। अब इनको बनाना स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको सबसे पहले लिखना है कर्ता। कर्ता कौन होता है, जो काम को करता है, जो काम को करने वाला। जैसे यहाँ पे वह जाता है, जाने के काम कौन कर रहा है, वह कर रहा है, वह कोई व्यक्ति है। अब कर्ता के बाद में आपको लेनी है क्रिया, और क्रिया के बाद में आपको कर्म लेना है, और कर्म के बाद में यदि कोई वाक्य में शेष बचा है तो उसको आपको राइट करना है। अब वाक्यों को कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको कर्ता लेना है। कर्ता यहाँ पे कौन है, वह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही, बहुत ही आसान है। उसके बाद में आपको क्या लेनी है, क्रिया लेनी है। यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना। जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो कहते हैं। अब आपने देखा कि एक वचन है, तो एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगती है। तो यहाँ पे ही के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी गो, और इसके पीछे आप लगा देंगे ईएस, तो ये हो गया ही गोज। अब उसके बाद में कर्म इस वाक्य में नहीं है, शेष में भी कुछ नहीं है, तो वाक्य है वो कंप्लीट हो चुका है, ही गोज। अब इसी प्रकार इसी फॉर्मूले के अनुसार हम सभी ये जो सकारात्मक वाक्य के जो मतलब वाक्य है उनको है वो ट्रांसलेट करेंगे। अब देखते हैं दूसरा वाक्य, राधा खेलती है। पहचान करो, ती है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, और राधा एक वचन। अब हम इस फॉर्मूले के अनुसार इस वाक्य को भी बनाएंगे। ध्यान दो, सबसे पहले क्या लिखना है, कर्ता लिखना है। कर्ता क्या है आपका, राधा, क्योंकि राधा यहाँ पे क्या कर रही है, खेलने का काम कर रही है, तो ये आपका कर्ता हो गया। राधा के बाद में आपको क्या लिखना है, मतलब कर्ता के बाद में आपको क्रिया लिखना है। अब यहाँ पे क्रिया है वो क्या है, खेलना। खेलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। अब आपने ध्यान दिया कि यहाँ पे राधा है वो क्या है, एक वचन है, तो इस वर्ब के पीछे ये जो क्रिया है इसके पीछे आप क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, तो हो गया राधा प्लेज। अब इसके बाद में हम देखा कि कोई न तो कर्म है न ही इस वाक्य में कोई शेष अदर जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इसके बाद में हम इसी फॉर्मूले के आधार पर हम तीसरे सेंटेंस को बनाएंगे। ध्यान दो, बच्चे रोते हैं। अब आपने पहचान कर ली, ते हैं,
प्रेजेंट सिंपल टेंस का बच्चे एक से अधिक है तो बहुवचन हो गया। अब यहाँ पे आप वापस इसको ट्रांसलेट करेंगे इसी फॉर्मूले के अनुसार। सबसे पहले आपको कर्ता लेना है, कर्ता यहाँ पे है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के बाद में आपको क्या लेना है, यहाँ पे क्रिया लेनी है। यहाँ पे क्रिया क्या है, रोना। रोना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीप कहते हैं। और आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे क्या है, ये बहुवचन वाक्य, और बहुवचन के अंदर क्या होता है कि वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म का ही हम प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे इसके पीछे एस या ईएस नहीं लगाएंगे। तो ये इस प्रकार आपका वाक्य है वो कंप्लीट हो जाएगा, चिल्ड्रन वीप। उसके बाद में चौथा जो आपका वाक्य है वो है वह विद्यालय जाता है। अब इसमें ध्यान से आप देखना कि इसमें सबसे पहले इन्हीं नियमों को हम फिल करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम आपका कर्ता। कर्ता यहाँ पे कौन है, ही, वह, ही लिख दिया। उसके बाद में आप क्रिया लिखेंगे, यहाँ पे क्रिया अंत में आती है हमेशा, तो यहाँ पे क्रिया क्या है, जाना। जाना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, गो कहते हैं। अब ये वाक्य एक वचन है तो इसके पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस लगाते हैं, तो इसके पीछे हम लगा देते हैं ईएस, तो ही गोज। अब यहाँ पे देखना कर्म, क्या कर्म कर रहा है, विद्यालय जाने का कर्म कर रहा है, तो यहाँ पे ही गोज कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो आप लिखेंगे टू स्कूल, ही गोज टू स्कूल। और इस प्रकार ये आपका सेंटेंस है वो कंप्लीट हो गया। अब पांचवा सेंटेंस आप देखेंगे तो इसमें लिखा है कि रमेश फुटबॉल खेलता है। वापस इसी फॉर्मूले को ऐड करो इसमें। सबसे पहले आपको कर्ता लिखना है, आपका कर्ता इसमें रमेश है जो कि एक वचन है, और उसके बाद में आपको क्रिया लेनी है। यहाँ पे क्रिया आपकी खेलना है, खेलना को अंग्रेजी में कहते हैं प्ले, और ये एक वचन है इसलिए इसके पीछे आप लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो इसके पीछे आप एस लगाएंगे। रमेश प्लेज, अब वो क्या खेलता है कि आपके कर्म में आ जाएगा, वो फुटबॉल खेलता है, तो आप लिखेंगे फुटबॉल। इस प्रकार ये आपका पांचवा सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। अब आगे हम छठा समझते हैं कि परिपत्र लिखती है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप पहचान होगी ती है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, परी एक वचन है, तो इसको स्टार्ट करते बनाना। सबसे पहले कर्ता लिखना है, तो कर्ता के अनुसार आपका यहाँ पे कर्ता है वो है परी। परी के बाद में आपको क्या लिखना है, क्रिया लिखनी है, और आपकी क्रिया क्या है यहाँ पे, लिखना। लिखना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, राइट कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ये एक वचन है, और एक वचन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस लगाना है, तो इसके पीछे आपको एस लगाना है। परी राइट्स, अब वो क्या लिखती है, लेटर लिखती है, तो यहाँ पे लेटर आप लिख दो, परी राइट्स लेटर, परी पत्र लिखती है। उसके बाद में जो सातवां आपका जो सेंटेंस है वो ये है कि पूजा पुस्तक पढ़ती है। तो सबसे पहले बस इसी फॉर्मूले के ऐड करो। सबसे पहले कर्ता लिखो, कर्ता आपका है पूजा। उसके बाद में आपको क्रिया लिखनी है, क्रिया आपकी है पढ़ना, जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में रीड, और एक वचन है तो इसके पीछे एस या ईएस लगाओ, और यदि बहुवचन है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आपको लगानी। तो मैं यहाँ पे आपको एस लगा देता हूँ, पूजा रीड्स। अब वो क्या रीड कर रही है, वो एक पुस्तक को पढ़ रही है, तो पुस्तक को अंग्रेजी में कहते हैं बुक, तो पूजा रीड्स बुक। हाँ, अभी जैसा कि हमने एफर्मेटिव सेंटेंस के इन 7 सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, तो आपको समझ आ गया होगा कि एफर्मेटिव सेंटेंस है वो किस प्रकार से इसको ट्रांसलेट करते हैं। अब हम जो वाक्य का सेकंड प्रकार है उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। अब इनको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं वो समझते हैं इसको। तो सबसे पहले इसमें लिखा हुआ बस वही आपको स्टेप फॉलो करने हैं कि सबसे पहले वाक्य की पहचान करनी है कि ये वाक्य किस टेंस का है, उसके बाद में ये एक वचन है या बहुवचन, उसकी पहचान करनी है, और उसके बाद में ये भी पहचान करनी है कि इस वाक्य जिस वाक्य के अंदर यदि नहीं लगा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो एक नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस की पहचान करने का तरीका यही है कि उस वाक्य के अंदर हमेशा नहीं लगा हुआ होगा, नॉट। तो अब इसमें जैसा कि तीसरा और चौथा रूल से उसका प्रयोग होगा कि यदि वाक्य एक वचन है और नकारात्मक है तो आपको उसके साथ में सहायक क्रिया जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपको डज लगानी है, और यदि बहुवचन है तो आपको वहां पे डू लगाना है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा, जो फॉर्मूला बनेगा, जो सूत्र बनेगा वो क्या है कि सबसे पहले आपको कर्ता लिखना पड़ेगा। इसमें कर्ता के बाद में आपको सहायक क्रिया लगानी पड़ेगी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया के बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है, नॉट के बाद में आपको क्रिया लगानी है, और क्रिया के बाद में आपको जो कर्म होता है उस कर्म को आप राइट कर दो।
या फिर शेष होता है तो शेष को राइट कर दो। अब इसी फॉर्मूले के अनुसार हम बनाएंगे तो सबसे पहले आपको कर्ता लेना है। जैसे कि इसमें आप देखेंगे कि मोहन नहीं पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ने का काम कौन नहीं कर रहा है, मोहन। तो यहाँ पे मोहन आपका कर्ता हो गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे मोहन। अब मोहन एक वचन है तो उसके साथ में आपको सहायक क्रिया डज लगानी है, और यदि बहुवचन है तो डू लगानी। जैसा कि मोहन एक वचन है, कोई एक नाम है तो ये एक वचन हो गया, तो इसके साथ में आप सहायक क्रिया लगाएंगे डज। उसके बाद में नियम के अनुसार आपको लगाना है नॉट, तो ये लगा दिया हमने नॉट, मोहन डज नॉट। उसके बाद में आपको लेनी है क्रिया। यहाँ पे क्रिया क्या है, पढ़ना, तो ये आपने लिख दिया रीड। मोहन डज नॉट रीड, मोहन नहीं पढ़ता है। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। इसी प्रकार हम दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, राकेश नहीं जाता है। ये आपकी पहचान होगी, ये आपका एक वचन और बहुवचन की पहचान होगी। ये नॉट लगने से ये सेंटेंस नेगेटिव है, ये पहचान होगी। अब इसी फॉर्मूले के अनुसार हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले आपको कर्ता लेना है। आपका कर्ता यहाँ पे क्या है, राकेश। ये एक वचन है, और यदि एक वचन है तो उसके साथ में आपको हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है वो क्या लगाएंगे, आप डज लगाएंगे। तो ये आपने सहायक क्रिया ले ली। सहायक क्रिया के बाद में आपको क्या लेना है, नॉट लगाना है, और उसके बाद में आपको क्रिया लेनी है। तो वाक्य के अंदर क्रिया हमेशा अंत में होती है। जाना, जाना को अंग्रेजी में कहते हैं गो। रमेश डज नॉट गो, रमेश नहीं जाता है। अब हम तीसरा सेंटेंस भी इसी तरीके से बनाएंगे नेगेटिव, कि बच्चे नहीं रोते हैं। ये आपकी पहचान होगी, लेकिन बच्चे यहाँ पे ये बहुवचन है, एक से अधिक। तो अब इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले आप कर्ता ले लो। आपका कर्ता यहाँ पे हो गया चिल्ड्रन। उसके बाद में आपको सहायक क्रिया लेनी है। अब ये बहुवचन है तो इसमें सहायक क्रिया आपकी क्या लगेगी, डू लगेगी। और उसके बाद में आपको यहाँ पे नॉट लगाना है, और नोट के बाद में आपको यहाँ पे क्रिया लेनी। क्रिया यहाँ पे क्या है, रोना। रोना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, वीप कहते हैं। तो चिल्ड्रन डू नॉट वीप, बच्चे नहीं रोते हैं। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है। अब आगे यहाँ पे दो सेंटेंस और हैं, इसको आप समझेंगे कि बंदर नहीं कूदते। तो सबसे पहले ये आपकी पहचान होगी, और यहाँ पे बंदर ये बहुवचन है तो आप यहाँ लिखेंगे मंकी, बहुवचन है इसलिए लगाएंगे डू। उसके बाद में आपको नॉट लगाना है, और उसके बाद में कूदना, ये जो आपकी क्रिया है इसको कहते हैं जंप। तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो चुका है, मंकी डू नॉट जंप, बंदर नहीं कूदते हैं। इसी प्रकार ये अंतिम जो वाक्य है उसको आप समझेंगे, राधा नहीं गाती हैं। तो आप सबसे पहले लिखेंगे राधा, एक वचन है इसलिए लगाएंगे सहायक क्रिया डज। उसके बाद में आपको नॉट लगाना है, और उसके बाद में आपको क्रिया लगानी है, और वो क्रिया आपकी है गाना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सिंग। तो राधा डज नॉट सिंग, राधा नहीं गाती है।